नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ाई वाला में। और आज हम पढ़ेंगे एक ओपन का 12th क्लास का हिंदी का चैप्टर जिसमें तुलसीदास के बारे में वर्णन है। किसके बारे में वर्णन है? तुलसीदास जी के बारे में वर्णन है। ये वही तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा था। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भाई तुलसीदास की जो रचनाएं थी, कभी भी क्या होता है 12वीं क्लास या 10th क्लास में, अगर 10वीं क्लास में अगर हिंदी चैप्टर में अगर तुलसीदास जी का वर्णन होता है तो तुलसीदास जी के वर्णन में तुलसीदास की रचनाएं पूछी जाती है। अगर रचनाएं पूछी गई है, तुलसीदास जी की रचनाएं पूछी गई है, तो रचनाएं आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर रचनाएं करनी है तो रचना ऐसे करते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो कबीरा 2 गीत है, ये एक ट्रिक है। कबीरा 2 गीत है। सबसे पहले ये दोनों शब्द हम उठाते हैं कवि। ठीक है, कवि से कवितावली, कवि से कवितावली। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया रा बचा, रा से रामचरितमानस, रामचरितमानस 2 शब्द आ गया। 2 शब्द से हो जाएगा दोहावली। दो शब्द से हो गया दोहावली। गीत से हो गया, गीत शब्द से मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं। गीत शब्द से हो गया कृष्ण गीतावली। और हा से हो गया, है से हनुमान वाहुक। ये तुलसीदास जी की रचनाएं थी। कबीरा 2 गीत है, यानी क्या है, कवि से कवितावली, रा से रामचरितमानस, ठीक है, 2 से दोहावली, और गीत से गीतावली, और हा से हनुमान वाहुक। यानी ये आपके क्या है कि तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ये सबसे पहले बात क्या है कि अगर जब भी आपका कोई 1 नंबर का प्रश्न बनता है या 2 नंबर का प्रश्न बनता है तो आप इसको ऐसे करके इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। दूसरी बात, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले रामचरितमानस का पाठ प्राय हर घर में होता है, जैसा कि पता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना स्वयं तुलसीदास जी ने की है। अब रामचरितमानस और तुलसीदास देश भर में प्रसिद्ध हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़, गरीब हो या अमीर। और रामचरितमानस तुलसीदास में सबकी श्रद्धा है। रामचरितमानस राम की कथा है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम की, दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, यानी क्या है, ये वो कथा है। अयोध्या के राजा दशरथ थे और दशरथ के 4 पुत्र हुए। ठीक है, जिसमें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यानी 4 पुत्र हुए। और 4 पुत्रों की ये क्या है कि चारों में परस्पर गहरा प्रेम था। राम इनमें सबसे बड़े थे और सबके आदर के पात्र थे। आदर के पात्र पता क्यों है? अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम राम का नाम तो लेते हैं, ठीक है, पर क्या है, राम के आदर्शों के मार्ग पे भी चल पाएंगे क्या? अगर मान लो राम के आदर्शों पे चलना है, अगर राम का नाम लेके, तब वो हमारा जो नाम जो है वो सिद्ध होता है। अगर हम उसके श्री राम जी के आदर्शों पे नहीं चल पा रहे, या उनके जो भी मतलब उन्होंने जो भी अपने जीवन में किया था, ठीक है, रामचरितमानस को पढ़ के, या कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं रामायण में उसको पढ़ के, अगर हम उनके आदर्शों पे नहीं चल पा रहे, ठीक है, अगर हम क्या है द्वेष भावना रख रहे हैं तो हम राम के कदमों पे, पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं। यानी राम का नाम ही एक ऐसा नाम है जिसमें क्या है कि ज़्यादातर अपने दुश्मनों को भी अपना लेना, क्योंकि राम जी ने रावण को भी कई बार समझाया था। जब नहीं समझा उसके बाद ही तो युद्ध हुआ। तो इस चैप्टर का आधार जो है इस चीज़ में है। एक क्या है, भाई भाई का जो प्रेम है, इस सर्ग को हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेम करते थे। रामचरितमानस में राम और भरत के प्रेम की चर्चा की गई है और अनेक स्थानों पर हुई। अयोध्या कांड में यह प्रसंग बड़ा ही मामरिक बन पड़ा है। इस पाठ में हम उनके एक छोटे से अंश का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहला है हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो भरत और राम के प्रेम की गहराई का वर्णन कर सकेंगे।
फिर उसके बाद दूसरा जो है, बड़े भाई राम के प्रति भरत की आदर भावना का उल्लेख कर सकेंगे। इस समय तो क्या होता है, कई बार भाई भाई जो होता है ज़मीन जायदाद के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, पर क्या होता है भारत में ऐसे भी भाई हैं जो कि क्या है एक दूसरे के लिए अपनी क्या है कि पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं और क्या है एक दूसरे का भला चाहने के लिए। भरत के चरित्र के विशेषताओं की सूची बना सकेंगे, निर्धारित उदाहरणों के आधार पर तुलसी की भाषा और शिल्प सौंदर्य विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। आइए इस चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका हिंदी भी बताता चलूँगा, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसमें भरत का भ्रात प्रेम, भ्रात का मतलब क्या होता है, भाई का प्रेम, ठीक है। भ्रात का मतलब क्या होता है, ठीक है, भरत का, ठीक है, बड़े भाई के प्रति अपना, ठीक है, प्रेम। और छोटे भाई को अनुज बोला जाता है, छोटे भाई को अनुज बोला जाता है, ध्यान रख लेना। यानी क्या है, रामचंद्र जी जो थे, ठीक है, वो बड़े भाई थे और भरत जो थे उनके अनुज थे। तो यहाँ पे भरत का क्या है, भ्रात प्रेम रामचरितमानस से उद्धृत है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सुन मुनि वचन राम रुख पाई, सुन मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकुल अघाई, लखी आपन सर सबु छारू छरु भारू, कहीं ना कहीं सकही कहूँ करही विचारो, पुल के शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नह जल बाड़े, कभौ मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहा, मैं जानाऊँ निज नाथ सुभाऊ, मैं जानाऊँ निज नाथ सुभाऊ, अपराध हो पर को न काऊ, मोह पर कृपा सनाऊ विशेषी, खेलत खुन से कभौ न देखे, शिशु पनते परहु न संगु, कभौ न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जियोही, हारौ खेल जीत वही मोही। आइए भरत राम के प्रेम का जो प्रसंग व्याख्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है, आप ये जानते हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए, क्योंकि राम की जो क्या है कि जो माता थी, यानी भरत जी की माता जी जो थी, उन्होंने बोला था राजा दशरथ को कि भाई मेरे पुत्र को राजपाट मिलना चाहिए और क्या है कि भाई राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए। तो राम जी ने क्या किया, मर्यादा को पालित करते हुए, अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए, अपनी माता की आज्ञा को मानते हुए, वो क्या हुए, सीता जी को लेके वन को कूच कर गए। और जब वन को कूच करने लग गए तो भाई अयोध्यावासी काफ़ी रोने लग गए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के बाद जो राजा बनता अयोध्या का, तो वो रामचंद्र जी थे। और रामचंद्र जी जो थे उनका मतलब ऐसा अस्तित्व था कि मतलब लोग चाहते थे कि वो राजा बने, क्योंकि राजा हमेशा अच्छा होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो रामचंद्र जी जो थे मतलब सबसे अच्छे राजा माने जाते थे अयोध्या के। तो यहाँ चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे। राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ, और बता सकते हैं क्यों। केकई ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास मांगा था, ठीक है। केकई ने राजा दशरथ से, ठीक है, राम के लिए वनवास मांगा था। क्यों? क्योंकि क्या है, राजा दशरथ की जो थी ना, वो 3 रानियां थी। क्या थी? 3 रानियां थी। 3 रानियों में एक थी आपकी केकई। तो इन्होंने ही क्या किया कि राम के लिए वनवास मांग लिया और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। भरत के लिए बात अकल्पनीय थी, ठीक है। वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, ना ही धारणा। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता था, किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत को लगता था कि इस सब के दोषी वही हैं और इससे भरत को अपश्य मिल सकता है, और इसलिए भरत अपने कुल गुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। और तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है। अर्थ मुनि के वचन, ये जो हमने ऊपर जो संस्कृत में हमने पढ़ा, ठीक है, संस्कृत नहीं मतलब कह सकते हैं अवधि में, क्योंकि ज़्यादातर जो रामचरितमानस जो लिखी गई है, ठीक है, वो अवधि भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास जी ने उसको अवधि भाषा में लिखा गया, तो हमने अवधि भाषा पढ़ी है, ना कि संस्कृत पढ़ी है, ठीक है। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख अपने पक्ष में पाकर गुरु तथा उस स्वामी को पूर्णतः अपने अनुकूल
जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे थे। वह विचार करने लगे कि शरीर से पुलकित होकर वह शरीर में सभा में खड़े हो गए। उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। ठीक है, वह बोले, मेरा कहना है मुनिनाथ ने निभा दिया जो मैं कुछ कह सकता हूँ। अब इसमें पता है क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ क्या है कि ऐसे कुछ अलंकार भी लगते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लगते हैं, कुछ अलंकार भी यूज़ होते हैं। ठीक है, और कुछ रस भी यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी रस का उपयोग, क्योंकि जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में दो चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक तो हिंदी में अलंकार और दूसरा रस, तीसरा छंद। इसी से पूरी की पूरी हिंदी का निर्माण होता है। क्योंकि हिंदी व्याकरण, देखिए व्याकरण तो है, स्वर व्यंजन है, पर हिंदी में अलंकार, रस और छंद। सबसे पहले क्या है, ये जो रस है, ठीक है, ये वियोग रस है। वियोग रस में क्या होता है, कभी भी अगर एक दूसरे से कोई अगर बिछुड़ता है, ठीक है, तो उसको वियोग रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? वियोग रस बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि मैं बाद में आपको रस भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अलंकार, रस और छंद पढ़ाना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो इन चैप्टरों में क्या होता है, ज़्यादातर जो एग्जामिनर है इसमें रस, छंद, अलंकार यही चीज़ें पूछता है। तो क्या है, अपने स्वामी राम का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह होता है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा और मेरे मन के प्रतिकूल कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। और मैंने प्रभु की कृपा करने की रीति को हृदय से भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने के बाद भी वो क्या करते थे, मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु जिताते रहे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला और प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। यानी राम के जो दर्शन था ऐसा सौम्य था कि क्या है, यहाँ पे भरत जी खुद ये बोल रहे हैं कि मैंने उनको इतनी बार देखा, जब भी मेरे जो नैन जो है वो क्या है, तृप्त नहीं हुए उनके दर्शन पाके, क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी थी। ठीक है, जब भी कोई एक अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा नागरिक होता है या कोई अच्छा राजा होता है, उसको बार बार देखने में भी मन अपना तृप्त नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पे, ठीक है, आपको बता देते हैं, सुन मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु सभी अनुकूल अघाई, लाखी अपन सिर सबु छरु भारो, कहीं न सके कछो करह विचारो, पुल की शरीर सभा बैठारे, नीरज नैन न जलवाड़े। इसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा क्या होता है, हिंदी में सप्रसंग व्याख्या पूछते हैं। चित्रकूट में राम ने भरत के स्वभाव को बड़ी प्रशंसा की और उनका रुख देखकर वशिष्ठ ने भरत को संकेत दिया कि वह अपने हृदय की बात राम के समक्ष रखे। और यही तो भरत चाहते थे कि वैसे अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हो। और अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में सिंहरण हुई और वह सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए, पर जो बोलने से पूर्व उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। फिर बोले, मुझे जो कहना था वह तो मुनियों में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं कह दिया और मैं उससे अधिक क्या कहूँ। और मैं अपने भाई राम के स्वभाव से क्या हूँ, मैं अपने भाई राम के स्वभाव से क्या हूँ, बचपन से ही परिचित हूँ और मैंने उसे कभी, ठीक है, मैंने उन्हें कभी भी अपराधी पर है, क्योंकि बलवान लोग ही क्षमा करते हैं। तो बचपन में आपस में खेलते समय उन्हें कभी अप्रसन्न नहीं देखा और मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है कि वो खेल में भी जब भी मैं हारता रहा पर वो क्या करते रहे, मुझे जिताते रहे। ऐसा ही तो होना चाहिए कि भाई कभी भी कोई व्यक्ति अगर वो खेल में जीत भी रहा हो और दूसरों की प्रसन्नता के लिए, ठीक है, वो हारना भी चाहिए। और जब हारता है तो उसको हारना नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति अगर प्रसन्न होता अपनी जीत से और पहला व्यक्ति चाह के हार जाता है, तो यही तो जीवन है कि भाई दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को यहाँ रामचंद्र जी देख रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि भरत के इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है? जी हाँ, दो अभिप्राय प्रतीत होते हैं। एक तो कि वह स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने बचपन में ही राम के साथ कभी नहीं छोड़ा, अब इतनी दीर्घ अवधि के लिए वियोग में कैसे सह सकता हूँ। और दूसरा संकेत है कि महत्वपूर्ण वह कभू न कीन मोर मन भंगु, यानी राम जी ने कभी भी उनका दिल नहीं तोड़ा।
ठीक है, कभी खेल में उनके ऊपर गुस्सा नहीं हुए। क्यों? क्या है कि दिल तोड़ना, गुस्सा होना यानी क्या है, किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर है। इसलिए रामचंद्र जी ने कभी भी, ठीक है, उन्होंने किसी को पीड़ा पहुंचाई नहीं। ठीक है, तो किसी पर कृपा करने की राम की रीति पर भरत को ज्ञात है। उन्होंने उस रीति पर मनन किया और पाए कि वह तो हारे हुए को भी जिता देते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला, और शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है, जो भरत ने नहीं किया। वह तो बस राम का दर्शन ही करते रहे, और किंतु दर्शनों से आज तक तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्यासी बनी रही। यहां पे देखिए, ये दोहा है। महु सनेह संकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन पित न आजू, लागी प्रेम प्यासे नैन, विधि न सकऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मिस पारा, यहु कहत महु आजू न शोभा, अपनी सुमझी साधु सुचिकोभा, मातु मंदु में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपनहु दोष कलेशु न काहू, मोर अभाग उदधि अबगाहू, बिनु समझे निज अग परिपाकू, जरयु जाय जननी कहे काकू, हृदय हरो हेरी हारो सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिंह रामू, लागत मोहि निक परमाणु, साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सूथल सती भाव, प्रेम प्रपंचुक, झूठ फुर जानहि मुनि रघुराऊ। अर्थात इसका अर्थ है, सबसे पहले आपको इसका अर्थ भी बताते हैं, और फिर इसके क्या है कि ये बता देते हैं कि भाई इन्होंने इस चीज़ को कैसे समझाया, वो समझाते हैं। देखो आगे की पंक्ति में भरत के शब्दों में राम के भ्रात स्नेह की समृद्धि थी, जो उन्होंने बार बार याद रही थी। भरत के मन के बीच की घटनाओं को पीड़ा भी क्या है, साल रही थी, और उन्हें बार बार अपनी माँ केकई की करनी पर याद आ रही थी कि एक माँ ने किस प्रकार, ठीक है, एक बेटे को वनवास दे दिया और दूसरे बेटे को राजपाट देने की बात कही। एक माँ, ऐसी माँ कैसे हो सकती है? तो याद आ रही है, वह आत्मग्लानि से भर जाते हैं। और तुलसी ने भरत की इसी मनोदशा का वर्णन किया है। भरत कहते हैं कि विधाता मेरा दुलार ना सह सका, और उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया, और यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है, अर्थात जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है, वही शुद्ध है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, मैं सदाचारी और साधु हूँ। हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों का समान है। अगर मैंने किसी के लिए अगर कोई छल कपट अगर मान लो लेके आया, या अपने भाई के प्रति मैं छल कपट लेके आया, तो मैं सबसे ज़्यादा दुराचारी माना जाता हूँ। तो क्या कोदो की बाली, क्या कोदो की बाली अर्थात उत्तम धान फल सकती है, क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में किसी को दोष देने का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है, और मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर ही व्यर्थ ही जलाया है। यानी क्या है, देखो अब ये अपने माता को कटु वचन भी बोल रहे हैं, साथ में क्या है कि उस पाप की अग्नि में भी जल रहे हैं जो पाप उनकी माता से हो गया है, और उन्होंने अपनी माता के बारे में क्या क्या सोचा है उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। तो मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता, एक ही प्रकार से मेरा भला है, और यह वह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ और राम जी मेरे स्वामी हैं, और इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, और यह प्रेम है, प्रपंच है, छल है, कपट है, झूठ है या सच है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। रघुनाथ जी का मतलब यानी क्या है, स्वयं श्री रामचंद्र जी जानते हैं।
तो व्याख्या यहाँ है, भरत का कथन अभी चल रहा है, उन्होंने राम के प्रीति का स्मरण किया है और उन्हें लगा कि विधाता उनके राम और लक्ष्मण के गहरे प्रेम के बीच में उनकी माता को ला दिया है और माता ने कुछ ऐसी मांग कर दी है जिससे उनको वन में गमन करना पड़ा। ठीक है, 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास कम नहीं होता। आज के डेट में अगर किसी को, आज की तारीख में अगर किसी को बोले ना कि भाई 6 महीने के लिए घर छोड़ के चला जा, तो कोई आज जाने के विचार में नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या है, सहन नहीं कर सका और इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच में माता कैकेयी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी। और भरत ये कह तो गए, परंतु ठीक उन्हें ही लगा कि यह कथन उन्हें शोभा नहीं देता। और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक तो यही है कि पुत्र होने का कारण माँ की निंदा करना उचित नहीं है, और स्थिति ऐसी आ पड़ी है कि दूसरा कारण यह भी है कि कोई अपने आप को सुजान कैसे कह सकता है। यानी एक तरफ माँ है तो दूसरी तरफ उनके भाई है। ठीक है, और ऐसे भाई जो कि पिता समान, पिता तुल्य भाई हैं, और उनके जरिए पूरा राजपाट आगे चल सकता था। पर एक माँ ऐसे कैसे कह सकती है, पर वो अपनी माँ को भी गलत नहीं कह सकते। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे यह सोचना है कि माँ बुरी और मैं सदाचारी और सज्जन हूँ, ठीक नहीं है। ऐसा भाव में मन में आना करोड़ों दुराचारणों जैसा है। कोटि कुचाली पर ध्यान दीजिए। माँ को बुरा मानने का असद विचार वस्तुत करोड़ों असद विचारों जैसा बुरा माना जाता है। इसी को कोटि कुचाली बोला जाता है। और अब आप शंका कर सकते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था और इसका समाधान भरत कैसे करेंगे। और भरत के पास इसके 2 कारण हैं। पहला, कैकेयी के स्वभाव की विशेषता। कैकेयी की स्वभाव क्या थे? कैकेयी चाहती थी कि जो मेरा पुत्र है वो राजा बने अयोध्या का। दूसरा क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वनवास दिलाया। ठीक है, उस समाधान कैसे? भरत के पास इसके 2 कारण है। पहला क्या है, कैकेयी का स्वभाव। भरत उदाहरण देकर पूछ रहे हैं कि भला कोदो के पौधों से शाली धान की बाली कैसे आएगी, और उसे दूसरी कहावत से भी कह सकते हैं, बबूल के पेड़ पर आम कैसे लगेंगे। यानी ये वाला ठीक है, कोदो की काली नहीं, बबूल के पेड़ में आम कहाँ से लगेंगे। अर्थ यह भी कि जब माँ में ही दोष है तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूँ। अगर माँ में भी दोष है तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूँ। इसलिए क्या है कि भाई मेरी माँ ने मेरे राजपाट के लिए ही क्या है रामचंद्र जी को वनवास भेजा है, तो उसका दोषी सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी माँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले भरत स्पष्ट करते हैं कि स्वप्न में भी किसी के दोष देना ठीक नहीं है, किसी रति भर भी दोष नहीं है। और दोष तो बस भरत के भाग्य का है। मेरा दुर्भाग्य अथाह सागर है और उसकी कोई सीमा नहीं है। कैकेयी के द्वारा राम को वनवास का वरदान मांगना और मेरे ही दुर्भाग्य सागर की एक लहर है। और भरत को इतने ही संतोष नहीं होता और अपने को कोसते हुए वह आगे कहते हैं कि मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही माँ को भला बुरा कहकर उसके मन को चोट पहुंचाई। अब मैं अपने हृदय में अपनी भलाई के उपाय ढूंढकर हार गया हूं और कोई उपाय सूझता ही नहीं। और अब तो यही कहा जा सकता है कि समर्थ गुरु निकट बैठे हैं और भाई राम तथा भाभी सीता मेरे स्वामी हैं। और इस सुयोग को देखकर मुझे विश्वास है कि जो भी परिणाम होगा वह अच्छा ही होगा। सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ टिप्पणियाँ हैं तुलसीदास की काव्य कला की वानगी भी देखे। भरत जब बोलने खड़े होते हैं तो उनकी आंखों में प्रेम से क्या है, उनकी आंखें जो थी प्रेम के आंसू से डबडबा जाती हैं। पर कभी उसे अपनी शैली में कहता है, नीरज नयन नह जल बाड़े, यानी नीरज यानी कमल जैसी आंखों में स्नेह का जल भर गया है। ठीक है, और स्नेह धिक्के से भावावेश के कारण आंखों में से आंसू उमड़ पड़े हैं। और कई बार ऐसे होता है कि स्नेह के वजह से आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं। और दूसरा क्या है, ये क्या है, इसको उपमा और रूपक अलंकार बोला जाता है। मैंने क्या बोला था, कभी भी हम अगर पद पढ़ते हैं, ठीक है, पद का मतलब होता है पोएट। जब भी हम पद पढ़ते हैं तो 2 चीज़ें होती है हिंदी में 2 विषय होते हैं। पहला विषय होता है गद का मतलब होता है कहानी, और दूसरा विषय होता है पद का मतलब होता है पोएट। और जब भी हम पद पढ़ते हैं तो पद में हमें एक चीज़ का बड़े ध्यान से ध्यान रखना चाहिए। बड़े ध्यान से ध्यान क्या रखना चाहिए? जब भी हम पद पढ़ते हैं तो पद में हमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले रस आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए छंद आना चाहिए, तीसरा क्या आना चाहिए? अलंकार आना चाहिए। ठीक है,
ये चीज़ें इसकी बेसिक चीज़ें होती है। और साथ में कौन सा शब्द कैसे लगाए, और हिंदी में जो मात्राओं का ध्यान ये जरूर दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें विराम चिन्ह और मात्राओं का ध्यान भी देना चाहिए। कई बार जैसे बच्चे लिखते हैं, ठीक है, और बच्चे लिखते हैं कि अपने प्रश्नों को लिखते चले जाते हैं ना, वो क्या करते हैं किसी भी चीज़ में क्या है कि कॉमा लगाते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं ना, वो क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो विस्मय, ये विस्मय बोधक चिन्ह है, ठीक है, जहाँ पे ए है, ओ हो, आहा आ जाए। मैं आपको विराम चिन्ह भी करवाऊंगा, ठीक है, पर आप पहले ये देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें जैसे मान लो किसी शब्द को क्या है कि ये ब्रैकेट में बंद करना, ठीक है, कोष्ठक में बंद करना, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में ऐसा है कि हिंदी को लेके बहुत सारे बच्चों को हिंदी के विषय में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो हम उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि समझ में नहीं आती, परंतु ये है कि हिंदी को भी सुधारना तो ज़रूरी है। अगर जब हिंदी को सुधारेंगे जभी तो क्या है कि हम अच्छी तरह लिख पाएंगे। तो उपमा और रूपक अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आंखों की उपमा कमल से की गई है। जहाँ पे क्या है कि आंखों की उपमा कमल से की जाए तो वो उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे भरत जी की आंख मौजूद है पर कमल मौजूद नहीं है, तो ये उपमा अलंकार है। क्या होता है? उपमा अलंकार। जैसे उसका बल हाथी जैसा, ठीक है, हाथी मौजूद नहीं है पर वो व्यक्ति मौजूद है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि भाई एकदम रावण जैसा दिखता है, रावण मौजूद नहीं है पर क्या है कि वो व्यक्ति मौजूद है, समझे कि भाई तुम तो एकदम क्या है कि राक्षस निकले, ठीक है। अब जैसे राक्षस मौजूद नहीं है, व्यक्ति मौजूद है। तो यहाँ पे क्या है कि नीरज नयन उपमा अलंकार और नेह जल के रूप में अलंकार, उपमा और रूपक के बारे में आप रैदास वाले पाठ में ही पढ़ चुके हैं। नीरज के समान कोमल सुंदर आंखों में उपमा और नेह जल ये रूपक अलंकार है। क्या है? ये रूपक अलंकार है। बड़ी विनम्रता शैली में वाक चातुरी, बोलने की समझदारी की झलक देखिए। मैं जाना हूँ निजनाथ स्वभाव, अपराध ऊपर को ना काहूँ, मोह पर कृपा सनहो विषेखी। मैं राम के स्वभाव को जानता हूँ और कहने के लिए भरत उन्हें निजनाथ मेरे स्वामी कहते हैं। और भाई भाई के बीच में बड़े भाई को भी स्वामी मानने का भाव, और स्वामी के स्वभाव में स्वामित्व वाला बड़प्पन अहंकार नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आपके अंदर बड़ा होने का अहंकार आ गया तो आपकी जो वो पद प्रतिष्ठा गरिमा जो है वो धूमिल हो गई है। यानी कभी भी आप किसी भी ओहदे पे बैठे हो, या राजा हो, या किसी एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे बैठे हो, या आप जज हो, अगर आपने क्या है कि इंसान को इंसान नहीं समझा, या आपने क्या है कि किसी ऐसे गरीब को गरीब नहीं समझा, आपने समाज को समाज नहीं समझा, तो आपके पद और आपकी जो शिक्षा है वो आपकी उसी समय व्यर्थ हो गई। उसी समय आपके जो भी करनी थी, आपने जितना भी अपना शिक्षा ज्ञान पाया हुआ था, वो सारा का सारा तुरंत ही व्यर्थ हो गया। कुछ ही चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद सेकंडों में वो व्यर्थ हो गया, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि एक शिक्षक या शिक्षार्थी या कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि उसका हमेशा ज्ञान ऐसा होना चाहिए, ज्ञान से वो समाज का, राष्ट्र का, ठीक है, हर एक एक मनुष्य का भला करे। दूसरी बात क्या है, रामचरितमानस में भरत अपनी माँ को तब बहुत बुरा भला कहते हैं जब उन्हें, ठीक है, ननिहाल से लौटकर अयोध्या की घटनाओं को सूचना मिलती है। वे क्रोध और आवेश में तत्कालीन हो जाते हैं, वे माँ पर बरस पड़ते हैं। इसी प्रकार माँ के प्रति दुर्व्यवहार के दोषी हो गए थे, और तुलसी ने इस आपेक्ष से मुक्त कराना चाहते थे, इसलिए ये भरत से कहलाते हैं, ठीक है। सपनहु दोष कले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अभागऊ, बिनु समझी निज अग परिपाकू, जेहू जाए जननी कही काकू। अंतिम दोहे में बड़ा अर्थ गंभीर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, भरत ये आश्वासन देना चाहते हैं कि उनकी बातों में छल कपट नहीं है, सत्य बोल रही है, प्रमाण स्पष्ट करना चाहते हैं। और वैसे ही सामान्य स्थितियों में छल या झूठ संभव नहीं, फिर भी तो ये 5 स्थितियाँ जिनमें झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। 5 स्थितियाँ कौन सी है जहाँ पे झूठ या छल कपट नहीं चलता? 5 सज्जनों की सभा, ठीक है, जहाँ पे सारे सज्जन बैठे हो तो हमारा मन कैसे करेगा कि सबसे पहले तो सज्जन, ठीक है, कि वो हर चीज़ से परिपक्व होते हैं। अब उनके सामने हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? दूसरी बात, कुल गुरु वशिष्ठ की निकटता। पहले क्या होता था, आज तो क्या है कि जैसे स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे तो कुछ ना कुछ बहाना मार देते हैं, और कुछ तो क्या करते हैं कि भाई फर्जी डॉक्यूमेंट या फर्जी क्या है कि कुछ ऐसे मेडिकल लगा देते हैं कि भाई कि आज हम बीमार थे, कि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, आसमान गिर गई, बिजली गिर गई, ये हो गया।
तो ये सारी चीज़ें झूठ है, आपको जो है वो सत्य बता दीजिए। कुलगुरु वशिष्ठ की निकटता, स्वामी राम और सीता का सानिध्य, ठीक है, चित्रकूट जैसा पावन तीर्थ स्थल, ठीक है, भरत के मन का सात्विक भाव, यानी भरत के मन का सात्विक भाव जो कि राम के प्रति एक प्रेम का भाव होता है, उसी को सात्विक भाव बोलते हैं। दूसरी बात, ठीक है, ऐसे वातावरण में सामान्य तो कोई भी झूठ नहीं बोलता, अतः भरत जो कह रहे हैं उस पर क्या है अविश्वास करना कोई कारण ही नहीं। तुलसीदास रामचरितमानस राम कथा के माध्यम से आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख भी देते हैं, और इस अंश में एक और भाइयों के परस्पर प्रेम और दूसरी और गुरुजनों के सम्मान करने की सीख है, जो आज के संदर्भों में भी उपयुक्त है। ठीक है, इसके कुछ क्या है कि इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, ये कुछ क्या है कि अलग उसमें क्लास में करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।